डीएम मुतहर्रिक है मकासद के लिए। मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। इंशाअल्लाह इमरान खान तो उनके 5 साल पूरे करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कुछ सियासी बातें करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। उससे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर AQ खान, पाकिस्तान के हीरो, हमेशा ज़िंदा रहने वाले हीरो, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उनके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। शुरू करेंगे हम प्रोग्राम। हमारे साथ इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर शौकत साहब हैं, जो कुछ ही देर में नाजरीन अमेरिका के लिए रवाना होंगे। IMF के साथ बड़ी अहम नेगोशिएशंस की शुरुआत है। $100 मिलियन उन्होंने रिलीज़ करने हैं। कुछ शराइत हैं जिस पे शौकत तरीन साहब कह चुके हैं दो टोक अल्फाज में कि हम नहीं मानेंगे इनकी बातें, हम महंगाई को उस लेवल पर नहीं ले जाएंगे जहाँ तक अनबेरेबल हो। ये भी याद रहे कि शौकत तरीन साहब ने ये भी कहा था कि जो बजट है ये गरीब का बजट है, लेकिन जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं, यकीनन बैनुल अक़वामी सूरत हाल ऐसी है, पेट्रोल की कीमत और कीमतें, लेकिन बहरहाल गरीब तो पिसा जा रहा है। और अब शौकत तरीन साहब जब जा रहे हैं IMF, तो वहाँ वो किस तरीके से अपना केस लड़ेंगे, वो तो वहाँ ही जाके लड़ेंगे। लेकिन कुछ इनसे सवाल करते हैं कि व्हाट डज ही थिंक कैन बी मैनेज। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, बहुत मसरूफ़ आपके लिए कुछ घंटे हैं, जाने से पहले आपने टाइम हमारे लिए निकाला। तो शौकत तरीन साहब ये बताइएगा कि आप ये फरमा चुके हैं कि जो सेल्स टैक्स वगैरह जो विड्रॉ किया था उसको इम्पोज करने की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ाने की बात है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप क्या मुतवक्को कर रहे हैं, क्या चीज़ कन्विंस करेगी IMF को? नहीं, IMF की जो शराइत थी उसको हमने बिल्कुल उनके साथ नेगोशिएट किया है। टेक्निकल लेवल पे हमारी काफ़ी मुफीद हमारी जो डिस्कशन हुई है, और हम जो दो बड़ी चीज़ें जो थी इनकम टैक्स वाली साइड पे, एक तो पर्सनल इनकम टैक्सेस की बात हो रही थी और एक एग्जम्पशन जो है हमने दी हुई है उसकी विड्रॉल की बात हो रही थी। तो मैंने जिस तरह कहा था कि हम अपने तरीके से वही हदफ जो है करेंगे, तो हम अपने तरीके से ही जो कर रहे हैं और हम अपना जो टारगेट है उससे आगे हैं। हम 3 महीनों में 175 अरब रुपया जो है वो हम अपने टारगेट से आगे। तो ये तो मतलब इनको तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए ना। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप एग्जेम्पशन वगैरह करें। उसकी भी हमने कोई चीजें देखी हैं जिसके हमारे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है अगर हम उनकी बात मान लें। लेकिन जो वो बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ था उन्होंने, पर्सनल इनकम टैक्स 150 अरब रुपए का, और इसी तरीके से एग्जेम्पशन थी वो 300-400 अरब रुपए की। तो वो हम उनको कह रहे हैं कि हम आपको अपना जो हदफ है वो पूरा करेंगे, लेकिन हमारा अपना तरीका है। हम पिरामिडिंग नहीं करेंगे, हम ब्रॉडनिंग करेंगे। हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम रिटेल की जो सेल्स है उनको नेट में लेके आएंगे, और जो हम ट्रैक एंड ट्रेस वगैरह करके ये चीजें जो है बढ़ाएंगे। और तो उसकी वजह से हमारा जो है हम उसी हदफ पे पहुंच गए हैं जो उन्होंने हमें दिया हुआ था। तो टेक्निकल लेवल पे हमारी अच्छी डिस्कशन हुई हैं, पावर सेक्टर में भी अच्छी डिस्कशन हुई हैं, जो हमने उनको काउंटर प्रपोजल हुई हैं। लगता तो ऐसे ही है कि वी आर प्रीटी क्लोज। जी, आपने फरमाया कि सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन उन्होंने काफी आपको लंबी लिस्ट दी थी। आप कह रहे हैं उसमें से कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, यानी कि ट्राइंग टू बीट देम हाफ वे। शौकत साहब नहीं, देखिए मैं तो सीधी बात पहले जो बात कर रहा हूँ वो जो पहले से भी मैंने बात की थी कि हमने एक जगह पे पहुंचना है, और वो है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रेवेन्यू कलेक्शन जो है कितनी हमने करनी है इस साल में। वो उन्होंने हमें जो नंबर दिया था 5.9 ट्रिलियन का दिया था, हमने बजट में 5.8 ट्रिलियन रखा है। अब हमने उसको, क्योंकि हम ऑलरेडी 175 बिलियन आ गए हैं, तो हमने वो बढ़ा दिया वो नंबर। तो वो क्योंकि वो एक्चुअली हम लोग ज्यादा हैं, तो उससे ये है कि हमें आसानी हुई है उनसे इस पर गुफ्तगू करते हुए। जो आपकी उनके साथ वर्चुअल एक्सचेंज हुआ था, जो नेगोशिएशंस हुई थी, आप कह रहे हैं उसमें कामयाबी ऑलरेडी हुई है, तो फिर हम क्या समझें कि अब मसलन एक ये बात आ रही थी सामने कि इसका इम्पैक्ट जो उनके डिमांड्स हैं
कामयाब पाकिस्तान के प्रोग्राम पर होगा, उधर से फंड्स वगैरह का, तो आप क्या कह रहे हैं वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं? हाँ, नहीं, कामयाब पाकिस्तान पे जो उनके ऑब्जेक्शंस थी या उनके ऑब्जर्वेशन थी वो तो हमने पहले ही दूर कर दी। ये तो मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि अभी टेक्निकल लेवल पे हुई है, अभी तो थोड़े, ये तो नहीं है कि 100% तो हमने साइन ऑफ तो नहीं कर दिया ना। ये तो इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीजें हैं जो उधर जाके आमने सामने बात हुई। लेकिन ये है कि मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी जो वर्चुअल जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं वो काफी मुफीद हुई। अच्छा, ये बताइएगा, तो फिर अगर आपसे हम पूछें कि आप जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो आपको बड़े चैलेंज क्या नजर आ रहे हैं 2-3 नेगोशिएशंस में? हम आपसे आपकी स्ट्रैटेजी नहीं पूछ रहे, लेकिन बड़े चैलेंजेस क्या हैं? नहीं, देखें, वो तो ओवरऑल नेगोशिएशन जो है वो अभी जारी है ना, तो अभी मैं आपको ओवरऑल चैलेंजेस बताना शुरू कर दूं तो मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लूं, उससे बेहतर यही है। अच्छा, तो आप नहीं बताना चाह रहे? अच्छा, सिंस वी हैव यू ऑन द शो, ये जरा बता दीजिएगा कि एक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ती चली जा रही है और वो पास ऑन हो रही है टू द पब्लिक, तो एक ये भी कहा था, डॉक्टर शफाक हसन कह रहे थे कि जी अपना 12 बिलियन का जो डेवलपमेंट बजट है उसमें कमी लेके आए ताकि जितनी इंक्रीज है वो आप पब्लिक पे पास ऑन ना करें, क्योंकि आप खुद कहते रहे कि इन्फ्लेशन एक बड़ा मेजर इशू है पब्लिक के लिए और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पब्लिक को। लेकिन नसीम, मतलब डॉक्टर शफाक तो मतलब काफी माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं, उनको ये समझ आनी चाहिए कि हम लोगों ने जो हदफ दिया था कि हम जो पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे वो 600 अरब रुपए की, और इस वक्त हमारी पेट्रोलियम लेवी जो है 5 रुपए और 90 पैसे है सिर्फ 3 लीटर, और वो जो है अगर आप 127 रुपए का अगर आप लीटर लें तो 590 जो है वो तो तकरीबन मेरे ख्याल में 2-2.5% भी नहीं बनता। ठीक, तो सारा कुछ भी तो अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, आप सारा कुछ अपनी जेब से दे रहे हैं, बल्कि कई तो सेल्स टैक्स को मैंने कम किया है। ठीक, तो इस वक्त जो है हम लोग अपने आप को हमने एक किस्म से अवाम को बचाने के लिए हमने अपना ये सारा जो बोझ अपने कंधे पर डाल दिया। ठीक, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई हैं और जा रही हैं, और भी जा रही हैं, तो अब और भी जा रही हैं। तो इसलिए अभी अगर हिंदुस्तान जो है, आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने 55% पेट्रोलियम लेवी लगाई जी, वहां भी एक तूफान मच रहा है। जी बिल्कुल ठीक, ठीक। तो ये बता दें कि एज यू टेक ऑफ फॉर अ लॉन्ग फ्लाइट, पाकिस्तान पब्लिक को कुछ बता दें कि आपको वो दुआएं दे आपके सफर के लिए, क्या आप बताते हुए जाएंगे उनको? इन्फ्लेशन में कुछ पाकिस्तान पब्लिक को मैं हमेशा ये उम्मीद रखता हूँ कि हम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर और शौकत तरीन जो हैं और उनकी जो हमारे जो रफका हैं, हम हमेशा जो हमारी जो गरीब अवाम है उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हमने जो लॉन्च कर दिया है, इसके थ्रू टारगेटेड सब्सिडीज के थ्रू अभी हमने कहा है कि ये टारगेटेड सब्सिडी देंगे आटे पे, घी पे, दालों पे और ये चीनी पे, ये जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस महीने से, ये सारी चीजें वो हैं जिसको मैं जाके डिफेंड करूंगा उधर, वहां जाके डिफेंड करेंगे सब्सिडीज को। और चलिए, खुदा करे कि आपका जो मिशन है वो कामयाब और पाकिस्तान अवाम की जो कमर तोड़ जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। शौकत तरीन साहब, हैव अ सेफ फ्लाइट, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने का। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ हामिद मीर होंगे, बात हम करेंगे डॉक्टर AQ खान मरहूम की। स्टे विद अस।